हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा शिफ्टिंग ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट्स। इससे पहले मैंने मोशंस ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग वीडियो डाली है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए जो सन की अपेरेंट मोमेंट है उसको जानना जरूरी था, और पर्टिकुलरली जो अर्थ का रेवोल्यूशन है उसके कारण नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सन की अपेरेंट मोमेंट किन किन लैटिट्यूड्स के बीच में होती है ये जानना जरूरी था। उसके बेस पर ही हम जो एयर प्रेशर बेल्ट्स है इसकी शिफ्टिंग को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने पहले मोशंस ऑफ द अर्थ को एक्सप्लेन किया और उसके बाद मैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूं एक सीक्वेंस वे में वीडियोज में डाल रहा हूं, और अगर आप मेरी वीडियोज को सीक्वेंस में ही देखेंगे वन बाय वन करके तो आपको सारे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। देखिए, आप लोग इतना जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो एयर प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर पर भी वीडियो बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा। और मैंने ये आप लोगों को बताया कि अर्थ के ऊपर 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं। तो पहले उन प्रेशर बेल्ट्स को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर के कारण, हायर इंसोलेशन के कारण जो हाई टेम्परेचर होगा उसके कारण लो प्रेशर की डेवलपमेंट होती है। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। जो ट्रॉपिकल लाइंस है, ट्रॉपिकल लाइंस मींस 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड्स हैं दोनों हेमिस्फीयर्स में, इनको ट्रॉपिकल लाइंस बोलते हैं। इनके आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर एयर की सिंकिंग होती है। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से एयर ऊपर उठी थी तो वो इन लैटिट्यूड्स पर जाकर सिंक करती है, जिसके कारण हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होती है। तो ये बेल्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। और उसके बाद सब पोलर एरियाज में लो प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट है, और पोलर एरियाज पर लो टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होती है। तो इस टाइप से ये अर्थ पर 7 प्रेशर बेल्ट्स की डेवलपमेंट होती है। पर जो ये प्रेशर बेल्ट्स की पोजीशन है, पूरे साल यही पोजीशन प्रेशर बेल्ट्स की नहीं रहती है, बल्कि सन की पोजीशन में जो चेंज आता है, सन की जो अपेरेंट मूवमेंट होती है उसके कारण इन प्रेशर बेल्ट्स की पोजीशन में भी चेंज आता है। नॉर्मल कंडीशन में यही पोजीशन होती है प्रेशर बेल्ट्स की। नॉर्मल का मतलब क्या? जब सन इक्वेटर पर ओवरहेड होता है, इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता है मार्च और सितंबर में, उस टाइम पर जो प्रेशर बेल्ट्स हैं उनकी ये पोजीशन होती है। पर जैसे जैसे सन की नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट होगी उसके कारण प्रेशर बेल्ट्स की भी नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड शिफ्टिंग होती है, मूवमेंट होती है। तो इस शिफ्टिंग को जानते हैं। देखिए, जहां पर सन ओवरहेड होगा ना वहां पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा और उसके कारण लो प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। अगर मैं ये कहूं कि इक्वेटर पर सन ओवरहेड है तो इक्वेटर पर लो प्रेशर डेवलप करेगा। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि हमेशा जो एयर की मूवमेंट है या विंड की मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है। इस चीज को आप शायद जानते हैं। तो अगर यहां पर हाई प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल एरियाज में देखिए ये हाई प्रेशर बेल्ट है, और इक्वेटर पर लो प्रेशर बेल्ट है, फिर सब ट्रॉपिकल एरिया में हाई प्रेशर बेल्ट है। तो अगर ऐसा है तो क्या हो रहा होगा, इन दोनों ट्रॉपिकल लाइंस के बीच मींस 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड नॉर्थ में और साउथ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच क्या हो रहा है, विंड्स आएगी और वो इक्वेटर के आसपास आकर कन्वर्ज करेगी। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स में जो डिफ्लेक्शन है वो राइटवर्ड होता है, तो ये मैंने राइटवर्ड बना दिया, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड होता है तो ये लेफ्टवर्ड बना दिया। ये विंड्स जो आ रही हैं ये इक्वेटर के एरियाज में जहां पर लो प्रेशर था वहां आकर कन्वर्ज कर रही हैं। और ये कन्वर्जेंस कहां हो रही है, दोनों ट्रॉपिकल लाइंस के बीच में। इसलिए इस कन्वर्जेंस जोन को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ।
तो जब सन इक्वेटर पर ओवरहेड होगा तो ITCZ जो ज्योग्राफिकल इक्वेटर है उसके आसपास ही होगी, या ज्योग्राफिकल इक्वेटर पर ITCZ ओवरलैप करेगी। पर जो ITCZ है ये किसके कारण डेवलप होती है? हाई टेम्परेचर और रिजल्टेंट लो प्रेशर के कारण। इसलिए ITCZ को थर्मल इक्वेटर कहा जाता है, क्योंकि ये जो थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर बेल्ट है इसमें ये मिलती है, और इक्वेटर पर जो थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर बेल्ट है, जनरली जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये इक्वेटर पर ज्यादातर टाइम में रहेगी या इसके आसपास रहेगी। तो ये जो ITCZ है इसलिए इसको थर्मल इक्वेटर बोला जाता है। ज्योग्राफिकल इक्वेटर पर ये एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करते, पर ये मोस्टली ओवरलैप करेगी। कब? जब सन ओवरहेड होगा इक्वेटर पर आप लोग ये जान चुके होंगे जो मोशंस ऑफ द अर्थ में मैंने बताया था कि सन की अपरेंट मूवमेंट होती है। समर सीजन में सन जो है पोलवर्ड मूव करता है, या अगर मैं ये कहूं कि जिस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा उस टाइम पर सन कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेसिवली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करेगा। और जून में आपको याद भी होगा 21 जून को 21 जून को जो सन होगा वो ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और सन जून के बाद फिर इक्वेटर की तरफ मूव करेगा, और 3 मंथ बाद क्या होगा? सितंबर में सन इक्वेटर पर ओवरहेड होगा। उसके बाद सन कॉन्टिन्यूसली साउथवर्ड मूव करेगा सितंबर के बाद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ओवरहेड होगा, और यहां से फिर सन कॉन्टिन्यूसली नॉर्थवर्ड मूव करेगा। मार्च में सन फिर इक्वेटर पर ओवरहेड हो जाएगा, और मार्च के बाद फिर कॉन्टिन्यूसली सन नॉर्थवर्ड मूव करेगा, और जून में फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ओवरहेड हो जाएगा। तो ये अपरेंट मूवमेंट है सन की। और सन जब इक्वेटर से दूर होगा नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर में, तो जो ITCZ है, जो मैंने बोला लो प्रेशर बेल्ट, जहां पर विंड्स दोनों हेमिस्फीयर से आकर कन्वर्ज कर रही हैं, वो ITCZ भी शिफ्ट करेगी। जैसे मान लेते हैं कि सन, ये मैंने डॉटेड लाइन जो बनाई है ये है 10 डिग्री लैटिट्यूड, और सन ओवरहेड है यहां पर 10 डिग्री लैटिट्यूड पर। तो क्या होगा? यहां पर टेम्परेचर हाई होगा, लो एयर प्रेशर होगा। अगर लो एयर प्रेशर यहां पर होगा तो आप सोचकर देखिए, जो यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट होगी वहां से भी विंड इधर आएंगी, और जो साउथ में हाई प्रेशर बेल्ट थी वहां से भी विंड इधर आएंगी। तो कन्वर्ज कहां कर रही होंगी? इस 10 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास के एरिया में कन्वर्ज कर रही होंगी। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि जो ITCZ है वो 10 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास होगी। अब इसको थोड़ा सा हम जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो शिफ्ट कैसे करते हैं उसको अलग से मैं एक यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, इसमें समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मैं मान लेता हूं कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया है और इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं ताकि हम लोग क्लियरली समझ सकें कि अलग अलग टाइम पर एयर प्रेशर बेल्ट्स कहां होंगी। ये जो लाइन है ये मैं एज्यूम कर रहा हूं ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है ये, और ये 60 डिग्री लैटिट्यूड है नॉर्थ में, और ये साउथ में 60 डिग्री लैटिट्यूड है। इक्वेटर, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, मींस जब सन इक्वेटर पर ओवरहेड है तो वो कब होगा? मार्च या सितंबर में। तो मार्च और सितंबर में जब सन इक्वेटर पर ओवरहेड होगा तो इक्वेटर के दोनों तरफ लो प्रेशर की डेवलपमेंट हो जाएगी। ये 5 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 5 डिग्री लैटिट्यूड है, इसके बीच में लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग भी जानते हैं इक्वेटर से एयर अपवर्ड मूव करेगी, जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर एयर नीचे आएगी, वहां पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है 60 डिग्री
से 65 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया था, यहां पर लो प्रेशर की डेवलपमेंट हो जाएगी। ये मैं 65 डिग्री लैटिट्यूड का लाइन मान लेता हूं, यहां पर भी इसी टाइप से 65 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन एज्यूम कर लेते। तो नॉर्मल केस में यहां पर लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर और फिर ये लो प्रेशर। अब ये जो प्रेशर बेल्ट्स है ना, ये कब डेवलप होंगी? इस पोजीशन पर ये होंगी मार्च या सितंबर में। और इसके लैटिट्यूड की बात करें तो ये लैटिट्यूड में इधर लिख देता हूं, ये 25 टू 35 का एरिया है, 25 टू 35 का एरिया है। अब देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है और सन जो है ये ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो ये जून में होगा, सबको पता है। जून में जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ओवरहेड होगा तो ये अगर मैं एज्यूम करूं ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो क्या होगा? इसके आसपास के एरिया में लो प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। तो ये मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लो प्रेशर की डेवलपमेंट हुई यहां कहीं पर, ठीक है। ये लो प्रेशर की डेवलपमेंट हुई, इसका मतलब है ये जो लो प्रेशर बेल्ट थी ये यहां शिफ्ट कर गई, ये, और यहां से एयर जो ऊपर उठेगी बाद में वो पोलवर्ड जब मूव करेगी और नीचे आएगी, तो मैं मान लेता हूं कि वो नीचे आई इन एरियाज में। इसका मतलब हाई प्रेशर अब यहां डेवलप हो गया। इसमें फिर यहां जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट थी वो हल्की सी वो भी नॉर्थवर्ड खिसक जाएगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा क्लियर कट वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ये प्रेशर बेल्ट्स जहां पर क्लियर कट वेरिएशन आपको मिलेगी वो मैं यहां पर बना रहा हूं। अब जिस टाइम पर समर सीजन है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा, तो विंटर सीजन में क्या होगा? यहां से जो एयर ऊपर उठेगी वो इक्वेटर के आसपास ही कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगी, और ये एज्यूम करता हूं मैं कि ये यहां नीचे आई और हाई प्रेशर बन गया। वो यहां से जो ऊपर उठी तो वो इतने दूर तक नहीं आएगी कि इन लैटिट्यूड्स पे पहुंच जाए और वहां पर आकर सिंक करे। इसी टाइप से सदर्न हेमिस्फीयर में जो लो प्रेशर बेल्ट थी उसमें ज्यादा पोजीशन में वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी की पूरी जो बेल्ट है वो ओशनिक एरिया पर बनी हुई है। और आप लोग जानते हो ओशनिक एरिया में जो टेम्परेचर वेरिएशन है समर और विंटर सीजन में ज्यादा नहीं होता है। तो यहां पर आप जून मंथ में क्या देख रहे हैं कि जून मंथ में ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर गई सारी की सारी। अब ये मैं मान लेता हूं कि दिसंबर मंथ है, दिसंबर में ये दिसंबर मंथ के लिए बना देता हूं। दिसंबर में कहां पर वर्टिकल होता है? सन, सन ओवरहेड होता है दिसंबर मंथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसलिए क्या होगा, जो लो प्रेशर बेल्ट है वो कहीं ना कहीं इस एरिया में बनेगी, एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ओशनिक जो वाटर होगा ना वहां पर वाटर की मूवमेंट के कारण किसी पर्टिकुलर एरिया पर जहां पर सन थोड़े टाइम के लिए रुकता वहां पर हाई टेम्परेचर नहीं बनता है, तो इसके बीच में ही बनेगा। ऐसे ही यहां पर देख रहे होगे आप, इसके बीच में ही कहीं बना। तो ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट थी ये इधर शिफ्ट कर गई, तो लो प्रेशर ये यहां पर है। इसी टाइप से क्या होगा, यहां से जो एयर ऊपर उठेगी तो वो कहीं ना कहीं हायर लैटिट्यूड की तरफ आएगी, तो वो यहां कहीं आकर नीचे उतरी होगी। अगर वो यहां कहीं आकर नीचे उतरी होगी, ये यहां पर है 35, तो ये 40 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास का एरिया, तो यहां पर हाई प्रेशर डेवलप हो गया। अब यहां से जो एयर ऊपर उठेगी नॉर्थ की तरफ जाएगी तो वो ज्यादा हायर लैटिट्यूड तक नहीं जा पाएगी, तो हो सकता है वो 20 और 25 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास नीचे उतर गई हो, तो हाई प्रेशर यहां बन जाएगा। फिर जो लो प्रेशर है वो थोड़ा सा सब पोलर लो प्रेशर वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर है, और यहां पर
विंटर था सदर्न हेमिस्फीयर में जून मंथ में। तो क्या हो रहा है, ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये किस साइड शिफ्ट कर रही हैं, सारी की सारी साउथवर्ड, और इस केस में नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर रही थी। तो ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं इनकी जो शिफ्टिंग हो रही है ना, ये शिफ्टिंग हो रही है आईटीसीजेड के कारण। आईटीसीजेड के कारण कैसे, देखिए जब सन यहां था तो आईटीसीजेड कहीं ना कहीं यही ओवरलैप थी, क्योंकि आईटीसीजेड का मतलब है जो हाई प्रेशर एरिया है वहां से जो विंड्स आकर कन्वर्ज करेंगी और वो ऊपर उठेंगी, तो उस जोन को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। अब हुआ क्या, जब सन नॉर्थ की तरफ शिफ्ट किया इक्वेटर के, तो सन की पोजीशन वर्टिकल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थी, इसलिए लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ कहीं ना कहीं इस एरिया में, तो ये आईटीसीजेड है। और फिर विंड्स कन्वर्ज इस टाइप से करेंगी, ये हाई प्रेशर एरिया, यहां से विंड्स इक्वेटर की तरफ गई, लेकिन ये आप लोग जानते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड है, पर इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद फिर राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, तो ये विंड्स जो है इस टाइप से मूव करेंगी और कन्वर्ज कर जाएंगी। तो कन्वर्जेंस जोन है ये, कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट कर गई समर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल की तरफ। फिर आप देखिए सितंबर का जो मंथ था उसमें दोबारा जब ये वापिस इस पर पोजीशन पर होगा, सन इक्वेटर पर होगा, तो ये वापिस आ जाएगी। और जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ओवरहेड होगा, तो आईटीसीजेड कहीं यहां होगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से विंड्स आएंगी इस टाइप से इक्वेटर को क्रॉस करके, वो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, और यहां से ये लेफ्टवर्ड ही डिफ्लेक्ट कर रही हैं और विंड इस टाइप से कन्वर्ज करेंगी, और यहां पर लो प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट होगी। तो आईटीसीजेड की पोजीशन चेंज हो रही है। इस केस में आईटीसीजेड की जो पोजीशन है वो मैं मान लेता हूं ये अराउंड 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड थी, यहां पर ये इक्वेटर पर थी, यहां मैं मान लेता हूं ये अराउंड 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रही होगी। तो ये जो आईटीसीजेड है ना, इसकी पोजीशन चेंज होने के कारण जो एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज होती है। देखिए ये है इक्वेटर, एज्यूम कीजिए कि ये मार्च मंथ है, मार्च मंथ में इक्वेटर पर आईटीसीजेड होगी, एयर इस टाइप से ऊपर उठेगी, गर्म होगी और अपवर्ड मूव करेगी, इसकी कूलिंग होगी, ये भारी हो जाएगी, सिंक करेगी। तो ये सिंक करती है जो 25 और 35 डिग्री लैटिट्यूड का एरिया, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं। तो इक्वेटर पर जब लो प्रेशर डेवलप हुआ तो ये 25 to 35 के एरिया में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनी। वैसे ये ऊपर उठी, साउथ पोल की तरफ गई और 25 to 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ही सिंक कर गई, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बना। अब ये दोनों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटर पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, तो यहां से विंड्स आएगी, ऐसे कन्वर्ज करेगी, तो आईटीसीजेड भी तो यही है। लेकिन मान लीजिए कि अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके ऊपर सन कहीं ना कहीं वर्टिकल है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो आईटीसीजेड है यानी कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कहीं ना कहीं, और अगर उसकी पोजीशन में ये मान लेता हूं कि ये 15 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास है किसी एरिया में, तो जब ये 15 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास होगा तो क्या होगा, यहां से लो प्रेशर की डेवलपमेंट के कारण एयर अपवर्ड मूव करेगी। अब ये जब अपवर्ड मूव करेगी, पोल्स की तरफ भी जा रही होगी, तो उस केस में क्या होगा, ये हायर लैटिट्यूड तक पहुंच जाएगी जब ये नीचे आएगी। मींस पहले ये 25 to 35 के एरिया में नीचे आई थी, लेकिन अब ये 25 to 35 की बजाय 35 to 40 डिग्री लैटिट्यूड के एरिया पर नीचे आएगी। तो हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर गई ना। अब इसको देखिए, जब ये एयर यहां से उठेगी, अब ऐसा तो नहीं है कि ये इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी कि सदर्न हेमिस्फीयर में ये फिर भी 25 to 35 डिग्री लैटिट्यूड पर ही आएगी। नहीं, जब ये ऊपर उठ के साउथ पोल की तरफ आएगी तो इसकी कूलिंग हो रही है लगातार, तो ये कूल हो जाती है, डेंसर हो जाती है 15
टू 25 डिग्री लैटिट्यूड के बीच के एरिया में ही कहीं ना कहीं ये नीचे आएगी, क्योंकि ये डेंसर हो गई, हैवियर हो गई और ये सिंक करेगी। इसका मतलब जो 25 और 35 की जो बेल्ट थी हाई एयर प्रेशर की, उससे लोअर लैटिट्यूड पर हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप हुई। और ये कब की सिचुएशन है? ये उस टाइम की पोजीशन है प्रेशर बेल्ट्स की जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है। अब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन है तो ITCZ मान लेता हूं मैं 10 डिग्री लैटिट्यूड पर है, तो 10 डिग्री लैटिट्यूड पर है तो जब ये एयर अपवर्ड मूव करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगी तो लोअर लैटिट्यूड पर ही तो ये सिंक कर जाएगी। फिर ये 25 टू 35 डिग्री लैटिट्यूड तक की डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये पोलवर्ड मूव कर रही है, जितने लंबे टाइम तक ये ऊपर कोल्डर एटमॉस्फेयर में होगी तो ये कॉन्टिन्यूसली ठंडी होती रहेगी और सिंक होती रहेगी, तो ये अराउंड 20-25 डिग्री लैटिट्यूड पर ही नीचे आ जाएगी। तो अगर नॉर्मल केस में 25 टू 35 के बीच में हाई प्रेशर बेल्ट बन रही है, तो अब ये कहां बनी? 20 टू 25 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है प्रेशर बेल्ट्स की, ये शिफ्टिंग हो रही है जो सन की मूवमेंट है उसके कारण, या ये कहें कि सन की जो मूवमेंट है, अपेरेंट मूवमेंट है, उसके कारण ITCZ की पोजीशन अफेक्ट होती है। मींस जहां लो प्रेशर बनेगा ITCZ वहीं बनेगी, और लो प्रेशर की जो डेवलपमेंट है जो ट्रॉपिकल एरियाज में, वो लो प्रेशर की डेवलपमेंट सन की पोजीशन पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब है आप ये कह सकते हो कि जो ITCZ है वो फॉलो किसको कर रही है? सन की मूवमेंट को। अगर सन नॉर्थवर्ड मूव करेगा तो ITCZ नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, अगर सन साउथवर्ड मूव किया तो ITCZ साउथवर्ड, सन जब इक्वेटर पर था तो ITCZ इक्वेटर पर, तो ITCZ ट्रॉपिकल एरिया में ही रहेगी, इसलिए इसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही रहती है और यहां पर विंड्स का कन्वर्जेंस होता है, एयर का कन्वर्जेंस होता है। अभी इन विंड्स के क्या नाम है उसके बारे में मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा, उसको किसी अलग वीडियो में, ये विंड्स इनके क्या नाम है, क्या इनके फीचर्स होते हैं, इनको अलग से एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो ये था जो शिफ्टिंग है एयर प्रेशर बेल्ट्स की। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि सन की अपेरेंट मूवमेंट के साथ एयर प्रेशर बेल्ट्स की शिफ्टिंग हो रही है, और ये जो शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्टिंग एयर प्रेशर बेल्ट्स की किसको फॉलो कर रही है? ITCZ की शिफ्टिंग को फॉलो कर रही है। तो आपको कोई भी स्टेटमेंट मिले लाइक जो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स है, इट फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द सन, या आपको स्टेटमेंट मिले कि जो प्रेशर बेल्ट्स हैं इनकी जो शिफ्टिंग है, इट फॉलोज द शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, या आपको मिले कि जो प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग है ये ITCZ की शिफ्टिंग के कारण होती है, तो आपको ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स सही करनी है। तो ये सीजनल शिफ्टिंग जो हो रही है अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन या ITCZ की शिफ्टिंग के कारण हो रही है। एक चीज और, मैंने सब पोलर प्रेशर बेल्ट की जो शिफ्टिंग है इसके बारे में ये बोला है कि इसकी जो शिफ्टिंग है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जनरली इसकी शिफ्टिंग ना के बराबर है, इसकी शिफ्टिंग नहीं होती है। तो वो इसलिए क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन है उसका ओवर डोमिनेंस है, इसलिए सब पोलर जो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है, वो मोर और लेस स्टैटिक ही रहती है। तो अब देखते हैं इनके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं। देखिए जो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स है, ये सीजनल एयर प्रेशर चेंज जो जनवरी और जुलाई में है उसको भी इंडिकेट करता है। जो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट है इट इज मोर क्लियर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई, क्योंकि ये टेम्परेचर और एयर प्रेशर के केस में जनवरी और जुलाई एक्सट्रीम मंथ होते हैं। इसका मतलब है टेम्परेचर और एयर प्रेशर का जो चेंज है वो क्लियरली परसेप्टिबल होता है। जो अर्थ है इसकी जो स्फेरिकल शेप है और अर्थ का जो रेवोल्यूशन है अराउंड द सन, उसके कारण अर्थ के ऊपर 3 डिफरेंट और डिस्टिंक्ट टेम्परेचर जोन्स की डेवलपमेंट हुई है, और उसके कारण ही उन टेम्परेचर बेल्ट्स की डेवलपमेंट के कारण ही एयर प्रेशर बेल्ट्स की भी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि एयर प्रेशर को मेनली टेम्परेचर अफेक्ट करता है।
तो अगर अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करती तो सन की अपेरेंट मोमेंट भी नहीं होती, इसलिए ये जो टेम्परेचर जोन प्रेजेंट में है वो टेम्परेचर जोन वैसी ही नहीं होती। पर यहां पर जो रेवोल्यूशन है अर्थ का और जो अर्थ की टिल्टिंग है और अर्थ की जो स्फेरिकल शेप है इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण तीन डिस्टिंक्ट टेम्परेचर जोन्स की डेवलपमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एयर प्रेशर बेल्ट्स हैं इनकी डेवलपमेंट मेनली दो थर्मल और डायनेमिक फैक्टर्स के कारण होती हैं, या जो भी प्रेशर बेल्ट्स हैं इनको हम दो ग्राउंड्स पर सेपरेट कर सकते हैं, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स और डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। तो जो थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स हैं इनमें अगर चेंज आएगा तो ये जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन को भी अफेक्ट करेंगी, क्योंकि जो थर्मल वेरिएशन है ये एटमॉस्फेयर में जो डायनेमिज्म है, जो मूवमेंट है उसको अफेक्ट करता है और उसके कारण प्रेशर बेल्ट्स की पोजीशन और फॉर्मेशन अफेक्ट होती है। जो प्रेशर बेल्ट्स हैं मैंने बोला कि ये जो सन की अपेरेंट मूवमेंट है उसको फॉलो करती हैं, इसलिए प्रेशर बेल्ट्स की पोजीशन स्टैटिक नहीं है, रादर दे शिफ्ट और दे फॉलो द अपेरेंट मोमेंट ऑफ द सन। जो नॉर्थवर्ड मोमेंट है सन की, जब सन की नॉर्थवर्ड मोमेंट होगी तो जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेंगी, एंड वाइस वर्सा मींस जब सन साउथवर्ड मूव करेगा तो प्रेशर बेल्ट्स भी साउथवर्ड मूव करेंगी। या आप ये कह सकते हो कि जो प्रेशर बेल्ट्स हैं समर सीजन में दे शिफ्ट टुवर्ड्स द पोल्स एंड ड्यूरिंग विंटर दे मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। और आप लोगों ने ये चीज भी क्लियरली देखी होगी, जैसे अगर समर सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में है तो ये साउथ पोल की तरफ मूव कर रही हैं, और यहां पर आप देखिए ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें इक्वेटर की तरफ मूव कर रही है। तो विंटर सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर की तरफ मूव किया, समर सीजन है सदर्न हेमिस्फीयर में पोल की तरफ मूव किया। वैसे ही यहां पर समर सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोल की तरफ मूव कर गई, और विंटर सीजन था सदर्न हेमिस्फीयर में तो इक्वेटर की तरफ इनकी मूवमेंट हो गई। तो ये मूवमेंट जो है सीजनल मूवमेंट किस डायरेक्शन में ये सीजन पर डिपेंड करेगा। नॉर्मल पोजीशन जब सन वर्टिकल होगा इक्वेटर पर, उस केस में जो प्रेशर बेल्ट्स की पोजीशन है उसको बोला जाता है नॉर्मल पोजीशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट्स, और उसके रिस्पेक्ट में ही हम शिफ्टिंग देखते हैं। जब सन इक्वेटर के नॉर्थ में होगा तो नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग प्रेशर बेल्ट्स की, जब साउथ में होगा तो साउथवर्ड शिफ्टिंग। जनरली जो पोलर एरिया होता है इसकी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं दे डोंट शिफ्ट। उसका रीजन है कि जो पोल है ना, अगर आप पोल का एरिया देखें, देखिए ये पोल है, पोल के चारों तरफ हाई प्रेशर की डेवलपमेंट है टेम्परेचर लो होने के कारण, तो ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट नहीं कर सकती। रादर इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन हो सकता है, इसका एरिया बढ़ सकता है, या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, इसका एरिया घट सकता है, पर ये एक्चुअल में शिफ्ट नहीं करते। जैसे आपने देखा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट शिफ्ट कर गई हायर लैटिट्यूड पर समर सीजन में, विंटर सीजन में लोअर लैटिट्यूड पर शिफ्ट कर गई। पर जो पोलर एरियाज हैं इनके केस में विंटर सीजन में ये एक्सपेंड कर जाएंगी, समर सीजन में ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, इनका जो एरिया है वो कम हो जाएगा। तो एक्सपेंशन कब है, एक्सपेंशन विंटर सीजन में और कॉन्ट्रैक्शन समर सीजन में है। जो प्रेशर बेल्ट्स हैं मैंने बोला कि ये जो थर्मल इक्वेटर मींस ITCZ इसकी शिफ्टिंग को फॉलो करती हैं, या तो ये कह लीजिए या अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन है उसको फॉलो करती हैं। और इस टाइप की ये जो पॉइंट है मैंने ये यहां पर इसलिए लिखा, इस टाइप की स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगी। अब आप एक चीज सोचकर देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो ITCZ है इसकी पोजीशन डिपेंड करती है लो प्रेशर पर, अगर किसी एरिया में लैंड पार्ट ज्यादा होगा तो वहां पर समर सीजन में हीटिंग ज्यादा होगी, लो प्रेशर ज्यादा इंटेंसिव होगा, और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो लैंड पार्ट है इसकी हीटिंग और कूलिंग ओशनिक एरिया के कंपैरिजन में फास्ट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि जिस हेमिस्फीयर में लैंड पार्ट ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा हीटिंग होगी, एक
वाइडर एरिया पर लो प्रेशर की डेवलपमेंट हो सकती है, या हायर लैटिट्यूड तक लो प्रेशर की डेवलपमेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि सन नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव करता ना, अपेरेंट मूवमेंट जो सन की है ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, वो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड ही तो है, इक्वेटर के नॉर्थवर्ड या इक्वेटर के साउथवर्ड। तो अगर कोई भी लैंड पार्ट तेजी से हीटिंग और कूलिंग उसकी हो रही है, तो जब सन मूव करेगा तो हायर लैटिट्यूड तक हीटिंग हो सकती है। अगर सन मूव करके वापस आ जाता और तब तक भी उस एरिया की हीटिंग ज्यादा नहीं होती, तो वहां लो प्रेशर डेवलप नहीं होता। पर जो लैंड पार्ट होता ना, उसका क्या होता है, जैसे सन मूव किया तो उस एरिया में हाई टेम्परेचर हीटिंग जल्दी होगी, लो एयर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, तो आईटीसीजेड हायर लैटिट्यूड तक पहुंच जाएगी। पर ओशनिक एरिया में क्या होता है, वाटर की हीटिंग और कूलिंग बहुत स्लो होती है, तो सन हायर लैटिट्यूड पर जाकर वापस भी आ चुका होता है, तब तक भी वहां पर हीटिंग नहीं होती है। इसलिए जो आईटीसीजेड है ना, वो लो प्रेशर जोन होती है, लैंड पार्ट पर हायर लैटिट्यूड तक लो प्रेशर जल्दी डेवलप हो जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि आईटीसीजेड लैंड पार्ट पर हायर लैटिट्यूड तक ये माइग्रेट कर जाती है या शिफ्ट होती है, इसलिए प्रेशर बेल्ट्स भी लैंड पार्ट पर ही ज्यादा शिफ्ट करेंगी इन कंपैरिजन टू द ओशन। और उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि लैंड पार्ट की हीटिंग और कूलिंग फास्टर होती है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसमें लैंड पार्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द ओशन, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेशर बेल्ट्स की शिफ्टिंग ज्यादा है सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। और ये जो आईटीसीजेड की शिफ्टिंग है समर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या उससे भी हायर लैटिट्यूड तक हो जाती है, क्योंकि लैंड पार्ट ज्यादा है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में अराउंड 90% जो पार्ट है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द ओशनिक वाटर, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में आप देख रहे होंगे जो आईटीसीजेड है, इसकी शिफ्टिंग कंपैरेटिवली कम होगी अवे फ्रॉम द इक्वेटर, मींस ये इक्वेटर के पास होगी इन कंपैरिजन टू द शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन समर सीजन। तो इन चीजों को आप अगर प्रॉपरली समझ पा रहे हैं, तो शिफ्टिंग के रिगार्डिंग जो भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो सकती है वो आप इजीली सोल्व कर लोगे। ये चीज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। एनआईटीसी का मतलब है नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मींस आईटीसीजेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसके रिगार्डिंग ये मैंने यहां पर लिखा है। और ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आईटीसीजेड शिफ्ट करती है तो ये हायर लैटिट्यूड तक माइग्रेट करेगी। अगर हायर लैटिट्यूड तक माइग्रेट करेगी तो जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है उसकी शिफ्टिंग भी हायर लैटिट्यूड तक होगी। तो जो एयर डिसेंड करेगी सब ट्रॉपिकल एरियाज में, वो हायर लैटिट्यूड पर डिसेंड करेगी, पोलवर्ड मूव करेगी। और अगर ऐसा होगा तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये हायर लैटिट्यूड पर, लैटिट्यूड देखिए 35 टू 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जाकर ये डिसेंड करेगी और वहां पर हाई प्रेशर की डेवलपमेंट होगी। पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो एयर डिसेंड करेगी जब आईटीसीजेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी उस टाइम की बात है, तो ये नियर इक्वेटर करेगी। और वहां पर आप देखिएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में 20 टू 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने ये ग्लोब पर भी आपको बताया है कि जब आईटीसीजेड यहां पर है, इक्वेटर से दूर है, तो इस टाइप से जब एयर साउथ पोल की तरफ आएगी तो वो कूलिंग के कारण जो एक्चुअल में 25-35 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया था उसके नॉर्थ में ही ये सिंक कर जाएगी एयर। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होगी, जो आईटीसीजेड जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी तो ये इक्वेटर की तरफ ही बनेगी। एक पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है ना, इट इज इंटेंसिव ओवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशंस, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशंस, मींस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो होगा ये वीकर होगा ओवर वेस्टर्न साइड ऑफ द ओशन और ये स्ट्रॉन्गर होगा ओवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन। इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये
अटलांटिक ओशन है, और आप लोगों को आइडिया होना चाहिए अटलांटिक ओशन की पोजीशन क्या है। अटलांटिक ओशन के वेस्ट की तरफ देखें तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ईस्ट की तरफ देखें तो यूरोप और अफ्रीका। इन कॉन्टिनेंट्स, इन लैंड पार्ट्स के बीच का जो ओशनिक पार्ट है ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन पर या किसी भी ओशन पर ईस्टर्न साइड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्यों डेवलप होगी उसको समझते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जहां पर लो प्रेशर होता ना, एज्यूम कर लेते हैं कि लो प्रेशर इक्वेटर पर है, कहीं पर भी हो, ITCZ कहीं पर भी हो, इक्वेटर पर है, तो क्या होगा, इक्वेटर पर लो प्रेशर होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटर की तरफ विंड्स आएंगी ना, तो ये जो विंड्स आएंगी ना तो ये क्या करेंगी, जो ओशनिक वाटर है उसको ड्रैग करेंगी किस साइड, वेस्ट की तरफ। तो यहां से सरफेस से, ओशनिक जो सरफेस है वहां से जो वाटर आएगा ना इस साइड, वो कौन सा होगा, वार्मर वाटर होगा, क्योंकि सन से एनर्जी सरफेस पर सबसे ज्यादा आ रही है ओशन पर, तो वो सरफेस पर जो ओशनिक वाटर होगा वो वार्मर होगा, उसको विंड्स इधर ले आई, तो इस साइड कैसा वाटर होगा, कंपैरेटिवली कोल्डर। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ओशंस के ईस्टर्न पार्ट में कोल्डर वाटर होगा और वेस्टर्न पार्ट में वार्मर वाटर होगा, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं उनमें। तो अगर ऐसा कि ट्रॉपिकल एरियाज में ओशन के वेस्टर्न पार्ट पर वार्मर वाटर है और ईस्टर्न पार्ट पर कोल्डर वाटर है, तो क्या होगा, जो सब ट्रॉपिकल एरियाज पर एयर इक्वेटर से जो ऊपर उठ के नीचे उतरेगी, तो जहां पर एयर ज्यादा कोल्डर होगी वहीं पर तो वो ज्यादा सिंक करेगी। अब ईस्टर्न पार्ट पर ओशन के क्या है, एटमॉस्फेयर कंपैरेटिवली कोल्डर होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कोल्डर वाटर है, तो कोल्डर वाटर के कांटेक्ट में जो एयर आएगी वो कोल्डर होगी, वो डेंसर होगी, तो वहां पर एयर की ऊपर उठने की टेंडेंसी कम होगी। पर वेस्टर्न पार्ट पर अगर आप देखें तो यहां पर वार्मर वाटर है, एयर भी वार्मर होगी और इसके ऊपर उठने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो अब सोचकर देखिए, अगर यहां से एयर ज्यादा ऊपर उठ रही है इस साइड से ऐसे, तो जो एयर ऊपर से नीचे आएगी ये इसको आने नहीं देगी, अलाउ नहीं करेगी ये। पर यहां कोल्डर वाटर है, एयर ऑलरेडी कोल्डर है, डेंसर है, तो एयर इजीली इस साइड ज्यादा आ सकेगी। तो अगर एयर यहां ज्यादा सिंक करेगी तो हाई प्रेशर भी तो ओशन के ईस्टर्न साइड ही इंटेंसिव होगा। तो जो सब ट्रॉपिकल एरियाज का हाई प्रेशर होगा ये ओशन के ईस्टर्न साइड ज्यादा इंटेंसिव होता है, आपको याद रखना है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के रिगार्डिंग मैंने बताया कि जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये शिफ्ट तो करेगी, लेकिन इसकी शिफ्टिंग ज्यादा परसेप्टिबल होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में पूरे के पूरे सब पोलर जो बेल्ट है उसमें ओशनिक पार्ट है, तो वहां पर टेम्परेचर का विंटर और समर सीजन में ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो इसलिए वो अपनी पोजीशन मोर और लेस सेम ही रखेगी। पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, लैंड पार्ट ज्यादा है, तो विंटर सीजन में वहां टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, समर सीजन में थोड़ा हाई हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होगी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी ज्यादा शिफ्टिंग होगी, और इसमें क्या होगा, इसकी शिफ्टिंग समर सीजन जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो पोलवर्ड होगी, वो तो सब बेल्ट्स की होती है। पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सब पोलर बेल्ट है उसी की शिफ्टिंग है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो पोलर सब पोलर बेल्ट है उसकी शिफ्टिंग नहीं है। और इक्वेटर वर्ड कब शिफ्ट करेगी, जब विंटर सीजन होगा। पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है लैंड एंड वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, रादर इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सम लो प्रेशर सेल्स। और ये लो प्रेशर कहां होंगे, ये लो प्रेशर सेल्स डेवलप होंगे ओवर द ओशंस ओनली। क्यों, क्योंकि जो थ्रू आउट द ईयर लो प्रेशर सेल्स ओशंस पर ही मिलेंगे केवल, क्योंकि ओशनिक वाटर के टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, सीजनल ग्राउंड पर थ्रू आउट द ईयर मोर और लेस सेम टेम्परेचर सेम एयर प्रेशर रहेगा ओशंस पर सब पोलर एरियाज में, इसलिए वहां पर थ्रू आउट द ईयर लो प्रेशर सेल्स की डेवलपमेंट रहेगी। पर विंटर सीजन में
लैंड पार्ट से ये लो प्रेशर डिसअपियर हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, उस एरिया में स्नोफॉल होता है विंटर सीजन में, इसलिए लो प्रेशर सेल खत्म हो जाता है। एयर बहुत ज्यादा डेंसर हो जाती है, हैवियर हो जाती है, उसकी ऊपर उठने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो ओशंस पर ही आपको आइसलैंडिक लो एंड एल्यूशियन लो आपको थ्रू आउट द ईयर मिलेंगे सब पोलर बेल्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब ये आइसलैंडिक लो क्या है? आइसलैंडिक लो है जो ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड जो अटलांटिक ओशन है इसके नॉर्थ में ग्रीनलैंड के पास एक छोटा सा आइलैंड है आइसलैंड, वहां पर लो प्रेशर बेल्ट की डेवलपमेंट रहेगी। एल्यूशियन आइलैंड जो नॉर्थ अमेरिका है इसके वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में एक छोटे छोटे आइलैंड्स की चेन है, उसको बोला जाता है एल्यूशियन आइलैंड ग्रुप। वहां पर भी लो एयर प्रेशर की डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो ये आइलैंड्स का जो पार्ट है ओशंस के ईस्टर्न पार्ट पर है, तो वहां पर लो प्रेशर की डेवलपमेंट थ्रू आउट द ईयर बनी रहती है। उसका भी एक और भी रीजन है, कॉन्सेप्चुअल रीजन है एक और, पर आपको जो अभी के लिए जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और ज्यादा पजल ना करे, वो ये है कि जो ओशनिक पार्ट है उसके ऊपर थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर सेम रहेगा, और ये छोटे छोटे आइलैंड है इसलिए इन आइलैंड्स का वहां पर एयर प्रेशर की फॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं आता है, जो वाटर बॉडी है उसी का इंपैक्ट आएगा और वहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनी रहेगी। लो प्रेशर बेल्ट सब पोलर एरियाज में ओशनिक एरिया पर मिलेगी, लैंड पार्ट से वो डिसअपियर हो जाएगी, पर साउदर्न हेमिस्फीयर में ये परमानेंट है क्योंकि वहां पर लैंड पार्ट नहीं है सब पोलर एरियाज में। जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये ज्यादा एक्सटेंसिव समर सीजन में होगी। क्यों? क्योंकि समर सीजन में सब पोलर एरियाज का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करता है, जो एयर है वो कंपैरेटिवली लेस डेंसर हो जाएगी या लाइटर हो जाएगी, जिसके कारण उस एरिया में विंड्स इजीली अर्थ के रोटेशन और कन्वर्जेंस के कारण ऊपर उठ सकेगी। तो वहां पर क्या हो रहा है, एक्सटेंसिव लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हो रही है। एक्सटेंसिव लो प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या, उसका जो विड्थ है, उसका जो एरिया है उस जोन का लो प्रेशर का, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वाइडर हो जाता है। पर अगर इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर की बात करें, मींस लो प्रेशर कब ज्यादा होगा, तो वो लो प्रेशर ज्यादा विंटर सीजन में ही होगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में। तो इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा कि जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है इसमें लो प्रेशर इंटेंसिव विंटर सीजन में क्यों होगा। देखिए इसको इस टाइप से समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं मान रहा हूं कि ये पोलर एरिया है, पोलर एरियाज पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, हाई प्रेशर डेवलप, लेकिन मैंने क्या बोला कि जो सब पोलर बेल्ट है ना, ये मैं बेल्ट मान लेता हूं कि ये है सब पोलर बेल्ट। तो सब पोलर बेल्ट में जो एयर प्रेशर है वो और भी कम होगा, कब? विंटर सीजन में। इंटेंसिव लो प्रेशर का मतलब है लो प्रेशर का और ज्यादा कम हो जाना। ये विंटर सीजन में क्यों होगा? क्योंकि जब पोलर एरियाज पर हाई प्रेशर होगा और जो हमेशा रहता है, लेकिन विंटर सीजन में टेम्परेचर और कम है तो ये और ज्यादा हाई प्रेशर हो जाता है। और विंटर सीजन में जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ये सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं, यहाँ का जो हाई प्रेशर होगा ये भी और ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में एयर का टेम्परेचर कम होने से एयर और ज्यादा डेंसर हो जाएगी और ज्यादा हैवियर हो जाएगी, इसलिए विंटर सीजन में हाई प्रेशर और ज्यादा हाई हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो हाई प्रेशर है वो 1005 मिलीबार है और यहां पर जो एयर प्रेशर है ये 1018 मिलीबार है। ठीक है, ये एयर प्रेशर है। अब विंटर सीजन अगर है तो इन दोनों एरियाज के बीच का जो एयर प्रेशर है ना, इसका जो डिफरेंस है वो जनरली ज्यादा होता है, इसलिए क्या होगा, दोनों तरफ से ये जो बीच वाला एरिया है इधर विंड जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रोंगर होने के कारण ज्यादा अमाउंट में फ्लो करेगी, ज्यादा कन्वर्जेंस होगा और ज्यादा अपवर्ड मूव करेगी और उसके कारण यहां पर एयर प्रेशर ज्यादा लो हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि ये 995 MB हो गया।
पर समर सीजन में क्या होगा, समर सीजन में अब देखना, समर सीजन में होगा कि ये जो पोलर हाई प्रेशर था ना, ये हो सकता है 1016 मिलीबार हो जाए, थोड़ा कम होगा। और यहां पर आप देखिए ये डिफरेंस कितना है, ये 13 मिलीबार का डिफरेंस है। पर यहां पर ये जो समर सीजन है, ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था, ये हो सकता है ये एयर प्रेशर 1004 हो जाए। तो ये डिफरेंस कितने मिलीबार का हुआ, ये डिफरेंस हुआ 12 मिलीबार का। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, दो एरियाज के बीच में एयर प्रेशर का डिफरेंस। तो दो एरियाज के बीच में एयर प्रेशर का डिफरेंस समर सीजन में कम हुआ ना, तो समर सीजन में कम हुआ तो ये जो कन्वर्जेंस है ये कम इंटेंसिव होगा, और हो सकता है ये 997 मिलीबार यहां पर एयर प्रेशर हो जाए। तो विंटर सीजन में प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होने से कन्वर्जेंस स्ट्रोंगर होता है, इसलिए लो प्रेशर और ज्यादा इंटेंसिव हो जाता है। जितना प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रोंगर होगा उतना ही स्ट्रोंगर कन्वर्जेंस होगा, एयर उतने ही अपवर्ड मूव करेगी, और नीचे जो लो प्रेशर है उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विंटर में स्ट्रोंगर क्यों होता है, ऑलरेडी मैं जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसके बारे में आपको बता चुका हूं। आप मेरी आइसोबार्स के रिगार्डिंग वीडियो देखिएगा, एयर प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो वीडियो मैंने डाली है उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं हर पॉइंट को, हर कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन जरूर करता हूं, पर अगर वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया डिटेल में तो दोबारा उसको उतना ही टाइम देने की कोई सेंस नहीं है। इसलिए आप सीक्वेंसली मेरी वीडियोज को देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं सारी ज्योग्राफी की वीडियोज इसी टाइप से सीक्वेंसली बनाऊंगा, सीक्वेंसली आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, और आप लोगों को इसका बेनिफिट भी डेफिनेटली होगा। इसलिए बेनिफिट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई भी जरूर करूंगा। अगर वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक भी करें। तो यह है आपका एयर प्रेशर बेल्ट्स की जो शिफ्टिंग थी उसके रिगार्डिंग। जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है ये कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो कहां है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। जो हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट है, हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट या हाई प्रेशर सेल और लो प्रेशर सेल, ये मोर और लेस परमानेंट होते हैं। कहां पर, ओवर दी ओशंस। रीजन बता, क्योंकि ओशंस पर टेम्परेचर और एयर प्रेशर का चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज नहीं आएगा तो प्रेशर बेल्ट्स में परमानेंसी होगी, लेकिन लैंड पार्ट पर यह चेंज आता है। इसलिए आप कह सकते हो कि ओवर दी ओशंस प्रेशर बेल्ट्स, वेदर इट इज लो और हाई, बोथ प्रेशर बेल्ट्स आर मोर और लेस परमानेंट ओवर दी ओशंस देन ओवर द लैंड। और ये जो प्रेशर सेल्स हैं, एलिशियन आइसलैंडिक लो प्रेशर सेल इन सब पोलर एरियाज एंड हवाईयन हाई प्रेशर सेल इन सब ट्रॉपिकल रीजन, ये परमानेंट नेचर के हैं और ये ओशंस पर ही आपको मिलेंगे। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इन पर इनकी डेवलपमेंट है। तो परमानेंट अगर है तो मैं ये कह सकता हूं दे आर प्रेजेंट ओवर द गिवन प्लेसेस थ्रू आउट द ईयर, या दे फाउंड इन देयर ओन प्लेसेस थ्रू आउट द ईयर। तो ये इसलिए क्योंकि ओशनिक ओवर डोमिनेंस है, टेम्परेचर और एयर प्रेशर का चेंज नहीं होता है, इसलिए इनमें, इन सेल्स में परमानेंसी होती है। तो ये था एयर प्रेशर बेल्ट्स की जो शिफ्टिंग है उसके रिगार्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।